अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रुकूंगी। अगर आप स्टेशन देर से पहुंचोगी तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इन सेंटेंसेस में क्या देखा आपने कि एक कंडीशन दे रखी हुई है और दूसरा उसका आउटकम दे रखा हुआ है। कंडीशन क्या है कि अगर बारिश हुई, और उसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या नतीजा होगा, क्या रिजल्ट होगा कि अगर बारिश हुई ना तो मैं घर पर ही रुकूंगी, मैं घर पर ही रुकूंगी बारिश होने पर। ठीक है, तो अगर बारिश हुई ये तो कंडीशन है और उसका आउटकम क्या है, मैं घर पर ही रुकूंगी। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में कंडीशन दे रखी हुई होती है और उसका आउटकम दे रखा हुआ होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस की फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक दे रखा हुआ है अगर नहीं देखी है। इस सेंटेंस में आपने और क्या देखा, अगर बारिश हुई मतलब पॉसिबिलिटी है, ऐसा तो नहीं है कि बारिश होगी ही। जिन सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होती है उन्हें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकंड टाइप सीखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल समझने से पहले देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन एक्रिंग। ठीक है, कंडीशन दे रखी हुई होती है जिसमें, और उसका आउटकम दे रखा हुआ होता है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई शर्त होती है और उसका परिणाम या नतीजा दे रखा हुआ होता है। सेंटेंसेस अगर या यदि से शुरू होते हैं, बीच में तो, तब या कॉमा आता है। जैसे कि मैंने कहा अगर बारिश हुई, अगर से शुरू हुआ था ना, तो मैं घर पर ही रुकूंगी, बीच में तो आया, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा हमने सीखा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस को इफ क्लॉसेस भी कहते हैं और इसके टाइप्स हमने पढ़े थे कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल आज हम सीखेंगे, जीरो कंडीशनल हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। जीरो कंडीशनल के ये 2 सेंटेंसेस मैंने आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए थे, चेक कर लीजिए। अगर मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख लगती है। इफ़ आई डोंट टेक फूड आई फील हंग्री। अगर तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघल जाती है। इफ़ द टेम्परेचर राइजेस द आइस मेल्ट्स। जीरो कंडीशनल का यूज़ कहाँ करते हैं, जो चीज़ें हमेशा सच होती हैं वो बताने के लिए हम जीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं, लाइक साइंटिफिक फैक्ट एंड जनरल ट्रुथ। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो भूख तो लगेगी ना, और अगर तापमान बढ़ता है तो बर्फ़ भी पिघलती है, 100% फैक्ट है ना। आइए अब फर्स्ट कंडीशनल देखते हैं, वो तो ज़ीरो कंडीशन थी जिसके सेंटेंसेस हमने देखे। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी दे रखी होगी। वी यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, कि संभावना की बात करते हैं कैसा हो सकता है, तो तब हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। जो कंडीशन वाली क्लॉज होगी उसको तो आप सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है, और सेकंड वाली क्लॉज को आप सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट का क्या मीनिंग है कि आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट रखना है, वो पर्सन जो काम को करता है। सेकंड नंबर पर आप वर्ब रखेंगे, वो काम जो वो करता है ना। अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, ठीक है, और फिर आप कॉमा लगाएंगे। फिर सिंपल फ्यूचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, वही इंसान जो काम करता है। सेकंड नंबर पर आपको विल का यूज़ करना है। थर्ड नंबर पर आपको वर्ब यूज़ कर देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। देखिए अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे। अगर मैं पढ़ाई करूँगी, जो कंडीशन है उसमें विल आपको नहीं लगाना। आप ये नहीं कहेंगे इफ़ आई विल स्टडी, वो गलत हो जाएगा। आपको कहना है इफ़ आई स्टडी,
ठीक है। कंडीशन को सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड वाला जो उसका आउटकम है, तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, उसमें आपको विल का यूज़ करना है, उसे सिंपल फ्यूचर में ट्रांसलेट करना है, मीन्स उसमें आप विल यूज़ करेंगे। आई विल गेट गुड मार्क्स इफ़ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ाई करूँगी, आई विल गेट गुड मार्क्स, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर बारिश हुई तो मैं घर पर रुकूंगी, किस तरह कहेंगे? इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर आप स्टेशन देर से पहुंचोगी तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इफ़ यू रीच द स्टेशन लेट यू विल मिस द ट्रेन, अगर मुझे आपकी ईमेल मिलेगी तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगी, अगर मुझे आपकी ईमेल मिलेगी, मिलना फाइंड, इफ़ आई फाइंड योर ईमेल आई विल सेंड यू डॉक्यूमेंट्स। आप क्या नोटिस कर रहे हैं? फर्स्ट वाले सेंटेंस में विल नहीं आएगा, उसे सिंपल प्रेजेंट में ही रहने देना है कंडीशन वाले को, और जो उसका आउटकम होगा उसमें आपको विल यूज़ करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम पास कर लोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर बारिश हुई तो आप गीले हो जाओगे, आप गीले हो जाओगे, इसे पहले भी आप रख सकते हैं। यू विल गेट वेट इफ़ इट रेन्स, अगर मेरे पास समय होगा, किस तरह कहेंगे मेरे पास समय होगा? मेरे पास समय है, आई हैव टाइम बोलते हैं ना, मेरे पास समय होगा। अगर आप केवल इतना सेंटेंस देखें तो आप कहेंगे आई विल हैव टाइम, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है तो आप विल का यूज़ नहीं करेंगे, आप केवल कहेंगे इफ़ आई हैव टाइम आई विल फिनिश दिस वर्क। इफ़ आई हैव टाइम के बाद आपको कॉमा लगाना है, इफ़ आई हैव टाइम आई विल फिनिश दिस वर्क। अगर आप इस गिलास को गिराओगे तो वह टूट जाएगा, गिराना ड्रॉप होता है ना, इफ़ यू ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक, ठीक है। इफ़ यू ड्रॉप दिस ग्लास के बाद आप कॉमा लगाएंगे, इट विल ब्रेक, वह टूट जाएगा। अगर आप बंदूक नीचे नहीं रखोगे, किस तरह कहेंगे? इफ़ यू डोंट ड्रॉप द गन, मैं गोली चला दूंगी, आई विल शूट, ओके। अगर आप आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, अगर आप आराम करोगे, किस तरह कहेंगे? इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल बी हेल्दी, अगर आप इस कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आवेदन करना अप्लाई, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी यू विल गेट अ जॉब। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, चाहते हो तो वांट टू, इफ़ यू वांट टू स्टे हियर यू मे स्टे, आप रुक सकते हो। यदि शिक्षक हमें पढ़ाएंगे तो हम स्कूल जाएंगे, किस तरह कहेंगे? इफ़ द टीचर्स टीच अस वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। अगर आप 2 बजे से पहले घर पर आओगे तो मैं आपको मिलूंगी, इफ़ यू कम होम बिफोर 2 PM आई विल मीट यू, मैं आपको मिलूंगी। नेक्स्ट इज, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो पैसे नहीं कमा सकता है, वह है ही के साथ तो डजन आता है ना, इफ़ ही डजन वर्क हार्ड ही कैन नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमा सकता है। अगर आप मीटिंग से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इफ़ यू वांट टू लीव द मीटिंग यू मे लीव, लिव मतलब छोड़ना, जाना, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए। अगर आप अपने सपनों का पीछा करोगे तो आप उन्हें पूरा कर सकोगे, पीछा करना परस्यू, PURSUE, ठीक है। अगर मैं आपके साथ रहूं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है आपको फर्स्ट कंडीशनल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।